हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किनान की उसके सबसे बड़े ओपोनेंट के साथ एक ज़बरदस्ती फाइट हो रही होती है, जहाँ पे उस ओयांग जुन ने किनान के सामने ये प्रस्ताव रखते हुए उसे फाइट करने के लिए उकसाया होता है कि अगर तुम यहाँ पे इस एरिना को छोड़ करके चले गए तो तुमसे रिलेटेड जितने भी सारे लोग हैं उन सबको फिर मैं चैन से जीने नहीं दूंगा और अगली बारी उसी की ही होम टाउन की होगी, जहाँ उसकी फैमिली समेत वो पूरी सिटी पे ही हमला करेगा। अब ये सुनकर तो किनान तुरंत ही रुक जाता है और वो आज ये डिसाइड कर लेता है कि किसी भी हाल में इस ओयांग जुन के चैप्टर को वो खत्म कर देगा। लेकिन इस फाइट के शुरू करने से पहले ये शर्त रखी जाती है, क्योंकि ओयांग एक बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट होता है, इसीलिए इस फाइट के शुरू करने से पहले उसे ये प्रॉमिस करवाया जाता है कि वो अपने कल्टीवेशन लेवल को सप्रेस कर देगा ताकि वो किनान के साथ यहाँ इस एरिना में फेयर फाइट कर सके। अब आगे वो ओयांग जुन तो इस पूरे सेक्ट के ही लीडर का बेटा होता है, इसलिए उसने सेक्ट के जो ट्रेजर्स होते हैं इनका खूब एक्सप्लॉइट किया होता है और अपनी मर्जी के मुताबिक उनका चोरी करना या यूज करना ये उसके लिए आम सी बात होती है। इसीलिए सेक्ट के खजाने में अब तक के जितने भी ऐसे ट्रेजर्स रखे गए हैं जिनके बारे में ये रूमर था कि वो चोरी हो गया है, ये सारे के सारे इसी ओयांग जुन के पास होते हैं, जिनका वो किनान पे इस्तेमाल कर रहा होता है उसे मारने के लिए। जहाँ पे किनान ने उस ओयांग जुन पे अटैक करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाई होती है, उस ओयांग के पास एक सीक्रेट वेपन होता है जो कि एक स्काई फायर कैनन होता है। ये गन ऐसी होती है जिससे अटैक करते ही ह्यूमन बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है, सीधा वो उसकी आत्मा को ही मार डालती है और सिर्फ शरीर ही खड़ा रह जाता है। ओयांग ने इस गन का यूज किनान पे कर डाला होता है, इससे उसकी बॉडी जो होती है वो लाश की तरह खड़ी होती है और उसके शरीर से उसकी जो आत्मा होती है वो बाहर निकल आती है। अब यहाँ पे ओयांग और उसके चमचे बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने लगते हैं। वो किनान की यहाँ पे खूब बेइज्जती करते हैं और दहाड़े मार करके हंसते हैं। यहाँ पे किनान की जो सोल है वो ऊपर से सब कुछ देख रही होती है। ओयांग जुन यहाँ पे किनान के दोस्तों से कहता है कि इस किनान की जो सोल है ना तो ये जमीन पे रहेगी और ना ही ये हेवन जा पाएगी, इसके बीच ही इसकी ये जो तड़पती आत्मा है वो यूं ही भटकती रहेगी। आगे वो अपनी तलवार को किनान की बॉडी के ऊपर तान देता है। उसके दोस्तों को ये धमकी देने लगता है कि अगर तुम लोगों ने अभी कभी यहाँ पे हार नहीं मानी कि तुम्हारी दोस्त की बॉडी जिसके सोल को अभी अभी मैंने बिखेर डाला है, इसकी बॉडी के साथ भी मैं बहुत ही बुरा सलूक करूंगा, जिससे इसकी सोल तो रेस्ट इन पीस भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए तुम सबको एडवाइस देता हूँ कि जल्द से जल्द सरेंडर कर जाओ। इसने वो जो सीक्रेट बुक किलिंग द एम्परर वाला जो सूत्रा है, इसने इसकी सूत्रा स्पिरिट को छिपाया है, मेरे हवाले कर दो। अब वो सुतारा स्पिरिट तो किनान पहले ही शान लाओ को दे करके दूसरे सेक्ट भेज चुका होता है, और अगर वो सीक्रेट बुक अभी भी उसके दोस्त यहाँ उस ओयांग के हवाले नहीं करेंगे तो वो किनान की बॉडी को छलनी कर देगा। लेकिन यहाँ पर पासा तब पलटता है जब किनान ने अपने हाथ का गेस्चर किया होता है और उसके तलवार को यूं उखाड़ फेंकता है। अब यहाँ किनान की बॉडी को हिलता डुलता देख तो ओयांग जुन सरप्राइज रह जाता है। तभी किनान उससे कहता है कि मेरे सामने यहाँ पे खड़े होकर मुझे ताक क्या रहे हो? क्या तुम यहाँ पे मरने का इंतजार कर रहे हो? अब उस ओयांग जुन के मुंह से तो बस एक ही शब्द निकलता है कि आखिर ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है। अब तक कोई भी उस सीक्रेट वेपन के अटैक से नहीं बच पाया है, वो तो एक 7 लिटिल कैनन था जिससे निकलते हुए हेवनली फायर जो होती है उसके अटैक से आज तक कोई बच नहीं पाया है। तो आखिर ये किनान की बॉडी में इसकी सोल वापस कैसे आ गई? जिस पे किनान उसे ये रिवील करता है कि गधे, जिस सीक्रेट बुक की तू डिमांड कर रहा है, क्या तुझे अभी भी नहीं दिख रहा है कि मैंने उसका यूज कर लिया है, और जिस सुतारा स्पिरिट की तू बात कर रहा है इसी का यूज करके मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। अब जिस सीक्रेट बुक और किलिंग द एम्परर के पीछे ये बाप और बेटे पूरी तरह से पागल थे, जान करके कि इस सीक्रेट बुक वाली स्किल को तो किनान ने यूज कर लिया है, ये सुनते ही वो ओयांग जुन आग बबूला हो जाता है कि आखिर उस बुढ़े शांगलाओ ने तुम्हें इस सीक्रेट टेक्निक को दे ही दिया जिसे ढूंढने के लिए वो इतने सालों से उसके पीछे पड़े थे। यहाँ पे उस ओयांग जुन ने अब अपना आपा खो दिया होता है और किनान को मारने के लिए अब उसमें एक धुन सवार हो जाती है। ये करने के लिए उसने अपनी ईविल ऑरा को रिलीज कर दिया होता है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो एक पर्पल फायर से जलने लगती है।
और उसने जो प्रॉमिस किया था कि वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को सप्रेस करके रखेगा फेयर फाइट के लिए, वो प्रॉमिस वो तोड़ देता है और अपनी कल्टीवेशन के पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहां पे उसने अब अपने मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर लिया था। ये देखते ही रॉन उसको गालियां दे रहा होता है कि ये ओयांग जुंग तो थाली का बैगन निकला। इसके बारे में लोग सही कहते थे कि ये बहुत मक्कार है, ये तो अपनी बात पे टिका ही नहीं रहा। अब अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते ही ओयांग जुन जो होता है वो सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से उसके पास कई सारे शॉट्स अपीयर होती हैं और वो उन्हीं शॉट्स में से एक का यूज करते हुए किनान पे अटैक करता है। लेकिन किनान जो होता है उसकी तलवार को अपने पैरों से रोक देता है और उसी की तलवार का यूज करते हुए वो ओयांग जुंग पे अटैक करता है। लेकिन उससे पहले ही उस ओयांग ने अपने आप को अपने ही मार्शल स्पिरिट के शील्ड में प्रोटेक्ट कर लिया होता है। अब उसकी ये वुड थंडर शॉट टेक्निक होती है, जिसके कारण किनान उस पे अटैक नहीं कर पाता और पीछे घिसता चला जाता है। तो दूसरी तरफ ओयांग जो होता है वो अपनी सारी एनर्जी को उसी शील्ड के अंदर रिफाइन कर रहा होता है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए और किनान पे एक जोरदार अटैक कर सके। सारी एनर्जी को रिफाइन करते ही वो ओयांग जुन जो होता है वो किनान पे लगातार अपने पंचेस से अटैक करता है। से बार बार किनान पीछे की तरफ जा रहा होता है। देख के फिर से वो बड़बोला ओयांग यहाँ पे बड़बड़ाने लगता है, जोर जोर ठहाके मार करके हंसने लगता है। वो किनान को फिर से चुनौती देने लगता है कि तुम बस यही कर सकते हो और आज मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल का यूज करके देखो तुम्हारे धड़ से तुम्हारे सर को कैसे अलग करता हूँ। आगे वो कहता है कि तुम्हारे उसी कटे सर का यूज मैं अपने रेड स्टिक पे करूंगा और इसी के साथ ही मैं शादी के वचन लूंगा और तुम्हारे सर को ही अपनी वेडिंग नाइट पे रखूंगा ताकि तुम मेरी वेडिंग नाइट को भी अच्छे से देख सको। लेकिन जब ओयांग जुंग अपनी हाथ की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि किनान ने तो उस पे पहले से ही अटैक कर दिया था। वहाँ पे उसी के शॉट का यूज करके किनान ने तो उसकी बॉडी को हर्ट कर दिया होता है। और दूसरी तरफ हम किनान को वहाँ पे शान से खड़ा हुआ देखते हैं, जिसने अपने आप को बचाने के लिए उसी गोल्डन आर्मर का यूज कर लिया था जो कि उसे शांग लॉन्ग ने दिया था। आगे किनान अपनी लेफ्ट वाली स्पिरिचुअल आई का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि इस ओयांग जुंग का वीक पॉइंट कहाँ है, उसे कहाँ पे अटैक करना होगा। अब आगे ये देखते ही किनान तुरंत ही अपनी रेड फ्लेम वाली शॉट को एक्टिवेट करता है। देखते ही देखते वो तलवार जो होती है वो काफी बड़ी हो जाती है और उसके एक अटैक से ही वो ओयांग जुंग वहाँ पे धाराशायी हो जाता है। अब उस ओयांग ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन उसका खात्मा यहाँ मिनटों में हो जाता है, जिसके कारण उसके जो चमचे होते हैं कि मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि बस ओयांग जुंग यूं ही मारा गया। अब उस ओयांग के मरते ही हमें लगता है कि अब तो ये खेल खत्म हो गया है, लेकिन अब यहीं से ही बड़े भयानक खतरे की शुरुआत होती है। अचानक मौसम चेंज होता है और हमें बहुत ही भयानक थंडर टर्बुलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि किनान को ही अपने चपेट में लेने के लिए तेजी से बढ़ रहा होता है। किनान उस थंडर टर्बुलेंस के वश में आ रहा होता है, क्योंकि किनान ने शांग लाओ के वार्निंग देने के बावजूद भी उस सीक्रेट बुक की टेक्निक का यूज कर लिया होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चूंकि किनान अपने कल्टीवेशन के इनिटेट रेल में होता है, इसलिए उसका इस सीक्रेट बुक का यूज करना उसी के लिए खतरा बन जाता है। आगे इस थंडर टर्बुलेंस से बचने के लिए किनान अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द उसी लोटस सेक्ट की तरफ रवाना होना होगा जहाँ पे उसने अभी शांग लाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। अब इसी मौके का इंतजार तो ज़ोनलिंग सेक्ट के वो 4 मेजर एल्डर्स कर रहे होते हैं, जिनमें से वो बुढ़िया कहती है कि ये बंदा तो बॉडी टेम्परिंग का एक जीनियस नहीं है, ना ही इसके पास को इनर एलिक्सर है, तो अब इस थंडर टर्बुलेंस से बचना तो इसके लिए नामुमकिन है। इसने ये जानते हुए कि ये अपने इनिटेट रेल्म के मिड पॉइंट पे है, फिर भी उस खतरे को बुलाने के लिए उस सीक्रेट बुक की टेक्निक का यूज कर लिया है और लगता है कि ये बंदा अपने जिस एंशिएंट मार्शल स्पिरिट के बलबूते पर इतना चहक रहा है वो भी उसे इस थंडर टर्बुलेंस से अब नहीं बचा पाएगा। जिसपे वो पनिशमेंट हॉल का मास्टर कहता है कि यही सही मौका है उस किनान पे अटैक करने का, कि उसने हमारे सेक्ट लीडर के बेटे ओयांग को मार डाला है और अगर सेक्ट लीडर के बेटे का बदला हम किनान से लेंगे तो वो सेक्ट लीडर हमसे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। किनान यहाँ उस टर्बुलेंस से बचने के लिए जैसे ही स्नो लोटस सेक्ट की तरफ जा रहा होता है वो बीच में ही रुक जाता है। वो जो टर्बुलेंस होती है उसे अपनी ओर खींचने लगती है, जिसके कारण अब उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं होता। तभी उसे शांग लाओ की वो कही भी बात याद आती है, जिसमें शांग लाओ ने उसे बताया था कि वो इस थंडर टर्बुलेंस के खतरे को कैसे कम कर सकता है अगर उसने इस सीक्रेट बुक के स्किल को यूज कर लिया होगा। तो शांग लाओ किनान को एडवाइस देता है कि तुम्हें अपने बॉडी टेम्परिंग का यूज
यूज करना होगा ताकि तुम थंडर टर्बुलेंस की डेथ से बच सको, क्योंकि मार्शल आर्ट्स ही इसी पर्पस के लिए सीखा जाता है कि कोई बंदा अपनी बॉडी को टेम्पर करते हुए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के क्वेंचिंग स्टेट तक पहुंचा सके। ऐसा करते हुए अगर तुमने खुद की इनिटेट एनर्जी को टच कर लिया तो फिर तुम अपने अंदर के इनर एलेक्सस को कंडेंस यानी कि गहरा कर पाओगे, और फिर तुम्हारे अंदर बनने वाला जो इनर एलेक्सर होगा वो उस थंडर को बर्दाश्त कर पाएगा। और ओल्ड टाइम के जो एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट होते थे वो इसी टेक्निक की प्रैक्टिस करते थे ताकि वो अपने इनिटेट रेल्म को सप्रेस करते हुए अपने अंदर के इनर एलेक्सस को कंडेंस कर सके। और बस यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी बॉडी को उस थंडर के झटके से बचा सकते हो, क्योंकि वो थंडर टर्बुलेंस एक लेजेंडरी एंशिएंट इवल है और अपनी बॉडी के साथ ऐसा करके बस तुम उसके खतरे को थोड़ा कम कर सकते हो। अब इधर किनान जो होता है उसे उस थंडर टर्बुलेंस ने आसमान की तरफ उठा लिया होता है। ये देख करके दूसरे भी आखिर दंग रह जाते हैं कि किनान को तो प्रैक्टिस करते हुए मात्र 3 महीने ही हुए हैं और इतने कम टाइम में वो इनिटेट रेल्म के हाफ स्टेप से अब हेवनली रेल्म की तरफ जा रहा है, और अगर उसने इस थंडर टर्बुलेंस को बर्दाश्त कर लिया तो वो फीनिक्स दैन रेल्म तक पहुंच जाएगा। अब जिस ऊंचाई पर वो पहुंच रहा होता है दूसरे लोग उसे काउंट कर रहे होते हैं। पहले वो 40 मेगाबाइट्स तक पहुंचता है, फिर वो 50, 60, 70 और इस तरह करके वो 100 मेगाबाइट्स तक पहुंच जाता है। अब इस 100 फुट के थंडर टर्बुलेंस को देख करके बाकी के जो दूसरे सेक्ट के एल्डर्स होते हैं वो भी वहां पहुंचते हैं। अब जिस घड़ी का वो इंतजार कर रहे होते हैं एक्चुअल में वो आ चुकी होती है। यहाँ किनान के 100 मेगाबाइट्स तक पहुंचने पर ही सूत्रा को प्रमोट किया जा सकता है, और अगर किनान इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो फिर उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। अब ये जानते ही जो सेक्ट के 4 मेजर एल्डर्स होते हैं किनान पे यहाँ बारी बारी से अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अटैक करने के लिए वो पनिशमेंट हॉल का मास्टर बढ़ता है, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के साथ साथ ओयांग जुंग को मारने वाले को भी मारना चाहता था ताकि वो लीडर की नजरों में ऊपर उठ सके। जैसे ही वो किनान को मारने के लिए पहला अटैक करता है उसके बीच बचाव में यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का पैलेस लॉर्ड आ जाता है, जिसपे वो पनिशमेंट हॉल का मास्टर उससे कहता है कि ये तुम्हारा लाइफ एंड डेथ वाला पैलेस नहीं है, यहाँ पे तुम अपनी टांग ना ही अड़ाओ तो बेहतर है। इस पे लॉर्ड ऑफ पैलेस उससे कहता है कि आज मैं इस लड़के को प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, चाहे वो मेरा हॉल में रहे या ना रहे, आज तो मेरी मर्जी के मुताबिक इसे कोई टच भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बाकी के एल्डर्स किनान पे अटैक करते हैं, लेकिन किनान को अब दूसरी तरफ से प्रोटेक्ट करने वाले उसके दोस्त आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो विलन पार्टी होती है वो भी काफी तगड़ी होती है। एल्डर्स जो होते हैं वो अपनी सारी पावर्स उस पनिशमेंट हॉल के मास्टर को दे देते हैं ताकि वो पैलेस लॉर्ड से फाइट कर सके। इधर वो मास्टर ये कहते हुए कि देखता हूँ कि आज किनान को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सामने आता है, मैं उन सबको ही मार डालूंगा। अब यहाँ इन 2 गुटों के बीच बहुत ही भयानक सी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक गुट जो होता है वो किनान को मारने के लिए तत्पर होता है, वहीं दूसरी तरफ जो किनान के दोस्त होते हैं वो उसे हर हाल में बचाने के लिए उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे किनान पे वही बुढ़िया हमला करती है जो कि अपनी ईवल पावर से किनान को मारना चाहती थी, लेकिन वहीं म्याओ म्याओ जो होती है वो एक मर्तबा में उस बुढ़िया की सारी ईवल एनर्जी को कैद कर लेती है। तभी वहाँ पे एक दूसरे सेट का एल्डर आता है जो कि उन्हें मारने के लिए एक बहुत ही तगड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है, लेकिन उस फॉर्मेशन के साथ साथ उस मोटे बंदे को भी रॉन्ग जो होता है वो धूल चटा देता है। और इससे पहले कि हम देख पाते हैं कि आगे फाइट में और क्या क्या हो रहा है और कौन सी पार्टी जीतेगी, इससे पहले ही इस एपिसोड को फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसका नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड देखने के लिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यकीन माने आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।